जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, बहुत खुश होंगे और जीवन में खुशियों को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर, नहीं थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। हम बात करेंगे 26 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, मैंने आज लिखा है अपनी डायरी में कि धन्यवाद माँ, मुझे धन कमाने के नए नए अच्छे बेहतर आइडिया देने के लिए, जिनसे विश्वसनीयता व इमेज पर भी कोई आँच ना आए। धन्यवाद अच्छी किताबों के और खूबसूरत विचारों के लिए। ठीक है, तो साथियों, आज मैंने 4 किताबों की समरी कवर करी है, थोड़ा उन पर भी बात करेंगे। और पिछले 2 ऑडियो में, 2 वीडियो लेक्चर में जो मैंने बात बोली थी, तो उसमें से 2-3 बातें छूट गई थी वीडियो लंबा होने के कारण। एक तो थी एकांत साधना वाली, दूसरी बात थी एप्रिसिएशन वाली, तीसरी बात थी एक बुक थी वो एक बॉयज़ के लिए कि बॉयज़ कैसे अच्छे और अट्रैक्टिव बन सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करनी है। तो वो आज करेंगे। और साथ में जो 4 बुक मैंने कवर करी वो फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी है, स्पेशली सेल्स से जुड़ी है, थोड़ा मार्केटिंग से जुड़ी है, थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़ी है, बिजनेस को ग्रो करने से जुड़ी है। तो उस पर थोड़ा सा समरी के रूप में बात कर लेंगे कुछ 4-5 शिक्षाओं को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एकांत साधना। तो साथियों, एकांत साधना क्या है? एकांत साधना ये मेरा खुद का ही एक टर्म है जो मैंने अपने लिए क्रिएट किया। बीच में जब नवरात्रि आए थे तो मैं 15-20 दिन के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया से मैं गायब भी हो गया था, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से। मेरी प्रोफाइल भी मैंने चेंज नहीं करी थी। तो उस दौरान में एकांत साधना को जाना मैंने थोड़ा, और माता की प्रेरणा से मैंने थोड़ा सा जो है मतलब पूरा डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो किया 4-5 दिन। तो मैं एकांत में ही रहा, अकेला कमरे में। जो अच्छे विचार हैं उन्हें मैंने कलेक्ट किया कि क्या क्या विचार आगे कैसे स्टेप लेने हैं, किस दिशा में लेने हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन की दिशा में, हेल्थ की दिशा में, कैरियर की दिशा में। तो ये सब सोचा मैंने। तो ऐसे बहुत सारे जो आइडिया है उन्हें लिखा एक जगह पर और ख़ुद को समय दिया और बहुत सारी चीज़ें सीखी कि फ्यूचर में और क्या क्या करना है, किस तरीके से लाइफ को लेकर चलना है। तो इसी का एक छोटा वर्जन है कि हर दिन न्यूनतम 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक मैं कभी भी मेरा मोबाइल ऑफ़ कर सकता हूँ और फिर मैं खुद को ही समय देता हूँ। यदि मेरा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है बहुत सारी चीज़ों में कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो मैं सबको रोक देता हूँ और फिर मैं धीमे वो काम करता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसी को कहता हूँ मैं एकांत साधना। तो आप इससे ये शिक्षा ले सकते हो कि दिन भर में आधा या पौन घंटा अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया करो। उस समय पर शांति से बैठ जाया करो, कोई पेन और किताब लेकर, कोई डायरी और कॉपी लेकर, फिर बस उन कामों पर ध्यान दिया कीजिए जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा ही देगी, आपका मन शांत होगा। नंबर 2 बात करेंगे एप्रिसिएशन। तो साथियों, एप्रिसिएशन को लेकर मैं ये बात करने वाला हूँ कि कभी मैं नोटिस करता हूँ कि कोई यूट्यूब का मैं वीडियो देखता हूँ और मान लीजिए उस पर बहुत कम सब्सक्राइबर है या व्यू कम है, लेकिन मेरे को वहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो कई बार क्या है, मैं वहाँ नीचे एक बहुत अच्छा कमेंट करके आ जाता हूँ ताकि सामने वाले को खुशी हो, उसका मनोबल बढ़े। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। अब जैसे कई बार मैं फेसबुक पर भी आजकल पोस्ट डालता हूँ, तो मैं कई बार नोटिस करता हूँ कि किसी की फेसबुक पोस्ट पर काफ़ी सारे लाइक है, किसी पर नहीं है। तो ऐसे ही मैं एक बार एक वीडियो सुन रहा था, उसमें बोला गया था कि आजकल जो एक समस्या पैदा हुई है सोसाइटी में, जो आजकल के बच्चों में, वो ये भी है कि वो हीनता की भावना से ग्रस्त है। हीनता मतलब नेगलेक्ट हो जाने की भावना से। उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जो नज़र आ रहा है, जिनको बहुत सारे लाइक है, जिनके मिलियन फॉलोअर है, वही बेस्ट है और हम कुछ भी नहीं हैं। तो साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रियल लाइफ इज़ नॉट रियल लाइफ। ठीक है, वो सिर्फ एक झलक है। कुछ सेकंड में खींची गई फ़ोटो 24 घंटे की स्थिति को बयान नहीं करती है। वो केवल 1-2 सेकंड का क्लिक होता है जिसमें व्यक्ति हंस के फ़ोटो खिंचा के चमक धमक में लगा देता है, लेकिन वो 24 घंटे की वास्तविकता नहीं है, वो संपूर्ण वास्तविकता नहीं है। क्योंकि 24 घंटे में कई बार व्यक्ति के इमोशन ऊपर नीचे होते रहते हैं। हर इमोशन को या फिर नेगेटिव इमोशन को कोई भी व्यक्ति सामने साधारणतः रखता नहीं है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पर आपको वही नज़र आता है जो वो दिखाना चाहते हैं और जो उनका बेस्ट वर्जन वो समझते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छी चीज़ है, तो इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी है, कभी भी अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। हमेशा खुद पर बिलीफ रखना है कि येस, आई एम द बेस्ट, नो वन कैन रिप्लेस मी एंड आई एम द वन एंड ओनली। बस इस एटीट्यूड को फॉलो करना है। एक बार पूछा था मुझसे किसी एक अच्छे अधिकारी ने कि तुम खुद को क्या समझते हो, तो मेरा उत्तर था 1/800 करोड़।
तो ये एटीट्यूड आपको रखना है। 1/800 करोड़ मतलब है कि इस धरती पर इस समय 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं, तो उनमें मैं एक ऐसा हूँ जो अपने आप में इतना यूनिक है, इस तरीके से जीता हूँ कि मेरा प्रभाव पूरे विश्व पर हो जाएगा, ये मुझे भरोसा है। तो इस एटीट्यूड में जीना है आपको। भगवान कुछ भी चीज़ कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। तो एक ऐसा कहा जाता है कि एक कंकड़ भी या पेड़ का एक पत्ता भी कॉपी नहीं होता है किसी की। तो आपको अपनी यूनिकनेस पर, अपने स्पेशल होने पर पूरा बिलीव करना, और आपको कुछ ऐसा करके जाना है कि इस धरती के जितने भी लोग हैं आपके अलावा, उन सबको ये पता हो कि ये बंदा या ये बंदी क्यों आई थी धरती में, ये 21वीं सदी पर क्यों आया था, ये तो ये पता होना चाहिए। तो इतना शानदार और यूनिक काम आपको करना है और भगवान ने आपको इसके लिए भेजा है, पूरी क्षमता आपके अंदर है, बस ये आपको भरोसा रखना है, ठीक है। तो एप्रिसिएशन वाली बात मैंने इसलिए कही कि कभी कभी जब आप सोशल मीडिया पर जाओ तो आप यदि किसी को लाइक कर दो, किसी के लिए कुछ अच्छा कमेंट लिख दो, तो भले ही उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे क्या मिला, लेकिन सच में आपको एक सुकून मिलेगा और सामने वालों को एक मनोबल मिलेगा। आपको कभी नोटिस करके देखो कि यदि कोई आपकी किसी चीज़ के लिए तारीफ़ करता है या कोई अच्छा सा कमेंट आपको मिलता है या कोई आपकी किसी चीज़ को छोटा सा लाइक भी करता है, तो आपको नोटिफिकेशन आता है, आपको कितनी खुशी होती है कि किसी ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो ये छोटे छोटे से जो भाव होते हैं ना हमारे द्वारा जो पेश किए जाते हैं, वो सामने वाले के जीवन को बहुत अच्छी दिशा देते हैं। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, माता की कृपा से मेरा ये स्वभाव है कि संसार में खुशियाँ फैलाना है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरी यही आदत हो गई है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे कि जीवन में क्या पॉजिटिविटी आती है, जो हम देते हैं वो हम तक लौटता ही है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी रखा कि एप्रिसिएशन पर भी बात करेंगे कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, आप किसी से जेलस नहीं होते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में और खुशियों को और पॉजिटिविटी को आकर्षित करते हो, ठीक है। तो 6 मिनट हो गए हैं, तो 2 टॉपिक कवर कर लिया मैंने। तीसरा हम बात करेंगे उस बुक के ऊपर। तो जो सभी लड़के हैं वो ध्यान से सुने, और यदि कोई उनकी बहनें हैं, मम्मी हैं, पत्नी है, तो अपने जो क्लोज में जो बॉयज़ हैं, जो साथी है, मेल पार्टनर है, आप उनको ज़रूर बताएं। तो हम शुरू करते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स, जो कि इसमें ऐसा स्पेसिफाई किया था उस बुक में समझाने के लिए। बाकी ये एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है, तो अच्छे इंसान से तो सभी आकर्षित होते हैं, सभी प्रभावित होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बुक है मॉडल्स बाय मार्क। तो देखिए, ये बेहतर इंसान बनने के लिए है, एक अच्छा आदमी बनने के लिए है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें बात की गई है थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, ऑथेंटिक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये गुण उसमें होने चाहिए। मतलब ये है कि थोड़ा ईमानदार रहे, वफादार रहे और थोड़ा उसकी विश्वसनीयता हो लोगों के सामने। तो इस तरह का यदि गुण होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, नीडी ना बने और डोंट चेज, यानी कि वो लोगों के पीछे ना पड़े, चिपकू नेचर का ना हो कि किसी चीज़ के पीछे ही पड़ गया, या फिर किसी लड़की ने उसे मना कर दिया तो वो उसके पीछे ही बस लग गया है कि नहीं, कि बस उसी के पीछे पड़ना है। तो ऐसा ना हो, और ना ही केवल अपनी ही डिमांड रखे या एक्सपेक्टेशन रखे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं। मतलब एक फ्रीडम को पसंद करने वाला होना चाहिए और फोकस करें खुद पर, सेल्फ लव करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें, खुद की हेल्थ पर इन्वेस्ट करें, खुद की नॉलेज पर इन्वेस्ट करें, खुद की स्किल पर इन्वेस्ट करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें। तो जब कोई लड़का ऐसा करता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो प्रभावित भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है और ये मैंने नोटिस भी करी है, ये ऐसा होता है, ठीक है। और रिजेक्शन को वे ऑफ लर्निंग का तरीका समझा। अब देखिए साथियों, लाइफ में हर कोई व्यक्ति आपको अटेंशन दे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो रिजेक्शन भी आपको यदि मिलते हैं तो आप उसे ऐसा ना माने कि आप डिमोरलाइज हो जाए, नहीं। रिजेक्शन को यहाँ पर बताया गया कि इस रूप में ले कि वे ऑफ लर्निंग, हो सकता है कुछ कमियाँ हों, आपको उसमें सुधार करना है। और ये भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन यदि आपको रिजेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप शायद और बेटर डिजर्व करते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तीसरा, इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली गई कि वो गलतियां भी एडमिट करता हो। कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलतियां एडमिट नहीं करते, अपने ईगो पर ही अड़े रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा समय तक सर्वाइव करते नहीं हैं अच्छी रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं फिर दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एडमिट कर लेता है अपनी गलतियों को, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भाव रहता है कि यस, शी और ही इज़ द रियल पर्सन, जो कि अपनी गलती भी मानता है और सुधार भी करता है। तो इससे एक गुण नज़र आता है कि इसमें सुधार करने की क्षमता है, इसलिए इसने अपनी गलती मानी है, ठीक है। तो ये वाला नेचर भी उसमें होना चाहिए और अपने वर्ड्स पर कायम रहे, क्योंकि वर्ड्स की वैल्यू होती है और उसी को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है जो अपने जो वचनों पर टिका रहता है, ठीक है। तो वर्ड्स की वैल्यू करनी है। इसके अलावा ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहता हो या फिर उसकी बातें थोड़ी उदासी भरी ना हो
और मतलब कुल मिला के एंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव माइंडसेट वाला हो, तो वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा, ज़्यादा लोगों को इंस्पायर भी करेगा, ज़्यादा लोगों को प्रेरित भी करेगा कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 3 इंपॉर्टेंट टिप्स आप ध्यान रख सकते हो। बेस्ट कम्युनिकेशन, उसका बात करने का तरीका, उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करता हो, सॉफ्ट स्पीकिंग भी हो और उसका दिल जो है थोड़ा खुशनुमा भी हो। इसके अलावा शानदार लाइफ स्टाइल मेंटेन करे, इस पर भी ध्यान देना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी वो थोड़ा ध्यान देता हो, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करने पर भी थोड़ा ध्यान देता हो। और क्योंकि इस समय क्या है, धन बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, तो हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो वो और ज़्यादा फिर अट्रैक्टिव लगता है, जो लड़का खुद कमाने लगता है तो वो सबको ही अच्छा लगता है। और ये मैंने नोटिस भी किया है, जब आप पैसे कमाते नहीं हो तो आपकी लोग ज़्यादा इज्जत नहीं करते। कई बार तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम क्या ज्ञान देते रहते हो, कुछ कमाओ धमाओ जब तो तुम्हारी बात अच्छी लगेगी। तो ऐसा होता है, ठीक है, जब जो आप सिखाते हो तो उसकी वैल्यू लोग इतना करते नहीं है, लेकिन जब आप बहुत अच्छा कुछ अर्निंग करेंगे, जब आप बहुत बड़े पद पर होंगे, तो आपकी हर छोटी छोटी बात की वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग यदि मुझे सुनते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे आधार के समय, मेरी स्टार्टिंग के समय, मेरी मजबूत बुनियाद के समय मेरे साथ हो। तो आपके प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा और इस आधार की जो ऊंचाई है उसको कोई नाप नहीं सकेगा, ये इतनी ऊंचाई पर जाएगी, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ इस वीडियो में, और 21वीं सदी में ये प्रकट हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर भरोसा रखने के लिए और स्टार्टिंग से मेरे साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगली बात आपको ये ध्यान रखने की, स्पेशल जो है, यदि उसका एक एटीट्यूड होना चाहिए कि यदि उसको कभी भी लाइफ में सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह चले तो उसका एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि वो समाज की सेवा में भी रुचि लेता हो, तो वो और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये गुण भी अट्रैक्ट करता है लोगों को कि भाई इसका इंटरेस्ट जो है सोसाइटी के लिए भी है, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है बल्कि वेलफेयर के बारे में भी सोचता है। इसके अलावा और अच्छा गुण क्या हो सकता है किसी एक लड़के में, किसी एक आदमी में, तो वो जो है अपनी वैल्यू करे, यानी कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे पहले लेकर चले, उसके ऊपर आँच ना आने दे। तो ये गुण बहुत ही ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा एक कंफर्टेबल डिस्टेंस वो मेंटेन करे, ज़्यादा यदि लोग से ज़्यादा चिपका रहेगा या कोई ऐसा माहौल बने जहाँ उसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, तो वो उस चीज़ को छोड़कर चला जाएगा। यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा हाई रहेगी, सेल्फ वैल्यू हमेशा उसकी हाई रहेगी। इसके अलावा उसके अच्छे अच्छे हॉबी होने चाहिए, बड़े बड़े अच्छे ड्रीम्स होने चाहिए, अच्छे गोल्स होने चाहिए जिनके लिए वो लगातार काम करता रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो भी होता है वो जहाँ कहीं भी होता है वो ऑटोमेटिक ही अट्रैक्टिव बन जाता है, वो ऑटोमेटिक ही इंस्पिरेशन बन जाता है। तो ये सारी शिक्षाएं आपको ध्यान रखनी है जो कि इस बुक में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं। साथ ही महिला को लेकर इसमें थोड़ा ये बताया गया है कि जो मैं बता देता हूँ कि वो महिलाओं को लेकर थोड़ा ये समझ जाए कि महिलाएं जो होती है वो स्टेबिलिटी चाहती है लाइफ में, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली स्टेबिलिटी चाहती हैं और उसे समझने वाला पर्सन चाहिए, ना कि कंट्रोल करने वाला। तो थोड़ा इस बात को समझ जाएं जो भी मेल है, ताकि उनको रिलेशनशिप में थोड़ा आसानी रहे और वो अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएँ उनसे। और लड़की के जो या उसके लाइफ पार्टनर है तो उनके ड्रीम को पूरा करने पर भी उनका ध्यान हो। तो यदि ये सारे गुण किसी बॉय में होते हैं, किसी मेल में होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो ये शिक्षा इसमें दी गई है। तो साथियों ये हमने कवर कर लिया। साथ ही आज ये थोड़ा लंबा तो हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि ये 13 मिनट का तो हो ही गया लगभग। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने आज 4 बुक्स सीखी उन पर हम कल परसों जो अगले ऑडियो होंगे, अगले वीडियो होंगे, उन पर बात करेंगे। ठीक है, हम सीखते रहेंगे हम, ठीक है, हमारे पास सीखने की पूरी एक वो भी इच्छा भी और मेरी सिखाने की भी इच्छा भी है। तो हम सीखते रहेंगे और जब तक जिएंगे जब तक सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग इज़ द एंडलेस प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए क्या क्या शिक्षा है, एक तो ये है कि डिजिटल डिटॉक्स को फॉलो करो, यानी कि 15 मिनट से लेकर 1-2 घंटे तक आप अपने मोबाइल को बीच बीच में ऑफ कर सकते हो और अपने काम पर ध्यान लगाओ, उस समय खुद को समय दो। दूसरा एक काम कर सकते हो, बीच बीच में आप कभी भी किसी को अप्रिशिएट कर दिया करो और जहाँ तक संभव हो
नेगेटिव ना ही बोलो तो अच्छा है किसी को, क्योंकि आपका कोई भी थॉट किसी को डिमोरलाइज़ करे उससे बेहतर है कि आप कुछ अच्छा बोलकर किसी को उठा दो, ठीक है? उसका इमोशनल लेवल हाई कर दो, तो आप ऐसा कर सकते हो। और तीसरा, आपको शिक्षा मिल ही गई है इसमें 12-13 पॉइंट जो है कि एक अच्छा बॉय कैसा होता है। तो अपने, यदि आप फीमेल हो तो अपने भाई को, अपने पति को, अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को, आप जिससे प्यार करते हो उसे भेज सकते हो, ताकि उसके अंदर यदि कुछ कमियाँ हैं तो वो थोड़ा सुधार कर एक अच्छा इंसान बन जाए। और जो भी अच्छा इंसान होता है वो सोसाइटी में सभी को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। तो ये शिक्षा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो साथियों, यदि कुछ वैल्यू मिली है तो ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। जय माता दी।